नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर हिंदी पर। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी लोक पर 84 लाख योनियां निवास करती हैं और उसी में से एक मनुष्य योनि भी है जिसमें हम सभी का जन्म हुआ है। मित्रों, हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य के कर्म के आधार पर ही उसका अगला जन्म निश्चित होता है। जब कोई मनुष्य अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करता है तो उसका जन्म फिर से मनुष्य योनि में ही होता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण की 84 लाख योनियों में से सबसे उत्तम योनि यानी कि मनुष्य योनि के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से जानने वाले हैं। इसके लिए मित्रों, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं गरुड़ पुराण की इस मनुष्य योनि के बारे में। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। इसलिए हमें अपने मनुष्य रूपी जीवन का उपयोग हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए करना चाहिए। मित्रों, गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों के बारे में विस्तार से बताया गया है और इसके अनुसार 9,84,000 जलचर योनियाँ अर्थात पानी में रहने वाले जीव, 7 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख फल और 30 लाख पशु और 4 लाख मनुष्य रूपी योनियाँ हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग मोक्ष का मार्ग मिलता है और यदि मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसे नरक लोक की सजा भोगनी पड़ती है। मतलब कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसी ही योनि में जन्म लेना पड़ता है। मित्रों, कहा जाता है कि नष्ट हुआ धन फिर से प्राप्त हो सकता है, बिछड़ा हुआ मित्र फिर से मिल सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन सिर्फ एक बार ही मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मानव शरीर त्यागने के बाद हमें दोबारा मानव शरीर इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें सोच समझकर कर्म करने की इच्छा शक्ति है। केवल मनुष्य ही समझ सकता है कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। मनुष्य ही सच और झूठ में फर्क कर सकता है
वही धर्म और पाप में फर्क जान सकता है। वह केवल मनुष्य ही है जिसको परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग मालूम होता है, और सिर्फ मनुष्य ही आत्मा के इस रहस्य को जान सकता है। इसलिए मनुष्य जब अपने जीवन का त्याग कर देता है तो उस मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही अगली योनि में जन्म मिलता है, और उस योनि में मनुष्य के पास सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है, और इस प्रकार वह ऐसी ही कई प्रकार की योनियों में फंसता चला जाता है, और जितना वह इन योनियों में जन्म लेता जाता है उतना ही वह मनुष्य रूपी योनि से दूर होता चला जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही मनुष्य रूपी योनि प्राप्त होती है। मित्रों, हम जिस मनुष्य योनि में जी रहे हैं वो भी उन 84 लाख योनियों में से ही एक है, जिसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अजर अमर है, जिसका कभी अंत नहीं होता, और इसी कारण वह एक शरीर के बाद दूसरे शरीर को धारण करती है। हिंदू धर्म के अनुसार इन 84 लाख योनियों में जन्म लेते रहने को ही जन्म मरण का चक्र कहा जाता है, और जो भी जीव इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, मतलब कि जो अपनी 84 लाख योनियों की गणनाओं को पूर्ण कर लेता है और उसे आगे किसी अन्य योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे ही मोक्ष की प्राप्ति करना कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन सभी 84 लाख योनियों में जन्म लेने के पश्चात ही हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है। हम जिस मनुष्य योनि में जन्मे हैं वो इतनी विरली होती है कि सभी योनियों के कष्टों को भोगने के बाद ही ये हमें प्राप्त होती है, और मनुष्य योनि वो अंतिम पड़ाव है जहाँ जीव अपने कई जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण पहुँचता है। इसलिए मनुष्य योनि को ही सबसे उत्तम योनि माना गया है। मित्रों, कलयुग में जो भी मनुष्य पाप कर्म से दूर रहकर पुण्य करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति की उतनी ही अधिक संभावना होती है। किसी भी अन्य योनि में मोक्ष की प्राप्ति उतनी सरल नहीं है जितनी कि मनुष्य योनि में है।